नमस्कार। हाल ही में एक वाक़या हुआ। मुझे लगा ये वाक़या आप तमाम लोगों के साथ साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। ऐसी घटनाओं के प्रतिदिन हमारे पास कोई न कोई खबरें आती है, कोई न कोई हमारे पास एग्ज़ाम्पल आते हैं कि इस प्रकार से कुछ दुर्घटनाएँ हो गई। हुआ यूँ कि कल मैं जब सोशल मीडिया पर फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन की जो हेडिंग थी, उसमें सामान को बेचने को लेकर कुछ बात थी। उसमें व्यक्ति ने अपना नाम सुमित कुमार बता रखा था, अपने आप को सीआईएसएफ के अधिकारी बता रहे थे, और साथ ही नीचे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान जो अपने घर के उपकरण थे, जिसमें एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, तमाम ये बेड और अलमारी, ये सारी चीज़ें थी। और उन्होंने इसमें लिख रखा था कि मेरा अचानक ट्रांसफ़र हो गया और मुझे अचानक ज्वाइन करना है, तो मैं तुरंत प्रभाव से इस चीज़ को बेचना चाहता हूँ। और उनकी जो सामग्री की राशि लिखी हुई थी, वो राशि अगर हम उन सामग्री की फ़ोटोग्राफ्स देखें और उस राशि को देखें, तो हमें लगता है कि यार बहुत सस्ते में दे रहे। मुझे एक बार को कहीं ना कहीं ये लगा कि यार ये फ्रॉड हो सकता है। मैंने तुरंत प्रभाव से उस नंबर पर कॉल किया। मज़े की बात देखिए, जब हम उस नंबर पर कॉल करते हैं तो बाकायदा वही नाम आता है जो उस पोस्ट में लिखा हुआ होता है, सीआईएसएफ का लोगो आता है। जब व्यक्ति फ़ोन उठाता है तो जय हिंद सर, ये कहते कॉल अटेंड करता है। कुल मिला के ये पूरा का पूरा ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हाँ, बिल्कुल सही व्यक्ति को कॉल किया जा रहा है और उसकी जानकारी तमाम सही है। और जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल साहब, ये सामान को बेचना है और अर्जेंट जाना है। तो मैंने कहा ये सामान मैं देख सकता हूँ क्या? उन्होंने मुझे संगानेर एयरपोर्ट बताया था कि संगानेर एयरपोर्ट में मेरी पोस्टिंग है और मैं ये सामान भी वहीं पड़ा था। मैंने कहा देख सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा नहीं, देख नहीं सकते, यहाँ एयरपोर्ट में जहाँ सामान पड़ा वहाँ हर एक की एंट्री अलाउ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो आप तो वहीं हैं? बोला हाँ। तो मैंने कहा काम करिए, वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं कर सकते, वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो एक तीसरा विकल्प मैंने उनको दिया कि काम करिए, आप उस एयरपोर्ट के बाहर आ जाइए, मैं भी वहीं पहुँच जाता हूँ सुबह, हम दोनों वहीं मिल लेते हैं, बाहर बैठ के बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उनका मिलने से भी क्लियर मना कर दिया, हम बाहर आ ही नहीं सकते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन से ऐसे एयरपोर्ट पर थे जहाँ से उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है और किसी आम आदमी को एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति नहीं है। तो मोटा मोटी ये मामला वहाँ तक क्लियर हो चुका था कि ये फ्रॉड है। फिर भी मैंने उनसे कहा कि काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजिए। उन्होंने तमाम उपकरणों की मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज के विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मामला आया कीमत पे। एक्चुअली में उन्होंने उस वक्त मेरे को उसकी कीमत तकरीबन 65,000 बताई थी। तो मैंने कहा यार ये तो राशि बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा बताइए आप कितनी करें? मैंने कहा आप बताइए। तो उनका 50,000 कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो उनका आप बोलिए। तो मैंने कहा 30,000 कर देते हैं। उनका यार बहुत कम हो जाएगी। मैंने कहा मेरे पास तो यही है। उन्होंने कहा ठीक है 30,000 डन। तुरंत प्रभाव से उन्होंने वो डील डन की और मुझे बोले कि इसमें डिलीवरी और फ्री है आपकी, राजसमंद आपके माल पहुंच जाएगा वो हमारी तरफ से। इतना तमाम वो हालांकि बड़ी अधिकारी बनने की, बड़े सोशल मीडिया पर एकदम प्रोफाइल के माध्यम से ये कोशिश कर चुके थे कि बिल्कुल सही हूँ मैं, अपनी बातों से भी मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश कर चुके थे कि हाँ मैं बिल्कुल फेयर आदमी हूँ। मगर उनको पता नहीं है कि व्यापारिक कलाबाजियाँ जो होती है वो हम आए दिन तमाम लोग, इस हिंदुस्तान के काफ़ी लोग बाज़ारों में देखते रहते हैं। तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि वो बिल्कुल फर्जी है, फ्रॉड है। मगर उनकी कमाई का जरिया क्या? फिर इसमें कमाई का जरिया ये होता है कि वो कहते हैं कि सामान जब पहुँचे तब पैसे दीजिएगा, मगर एक बार के लिए, क्योंकि हमको इस एयरपोर्ट से सामान बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए आप एक बार कोई भी परसेंटेज वो बोल सकते हैं, 5% राशि, 10% राशि, जो भी हमारी डील हो रही है उसका एक हिस्सा भेज दीजिए। 3,000, 5,000 जो भी एक राशि एक बार आप भेज दीजिए, हम कंफर्म हो सके। इस तरह से पूरा एक वातावरण बनाया जाता है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, मगर सामान नहीं दिखाया जाता। और मुझे थोड़ी उत्सुकता जगी, तो फिर मैंने थोड़ा और चीज़ें स्क्रॉल की। मुझे ऐसी 3-4 पोस्ट और मिली, 3-4 पोस्ट और मिली। उसमें अलग अलग अधिकारियों के नाम से थी, सीआईएसएफ, तमाम ये जो एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटी होती है उनसे रिलेटेड मुझे पोस्ट मिली। तमाम हर एक व्यक्ति का ऐसा लगता है जैसे मैसेज कॉपी पेस्ट किया हुआ हो। हर एक ने यही लिख रखा है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे तत्काल बेचना है सामान। और मज़े की बात, सभी ने उस तरह के सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बना रखी है। बिल्कुल ट्रू कॉलर में वही नाम आता है, डीपी बिल्कुल वही, और पूरी तरह से एक ऐसा वातावरण निर्मित कर देते हैं कि उन्हें लगता है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही व्यक्ति है। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा था कि आप तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाऊं। और मज़े की बात तो ये है कि उसमें से एक व्यक्ति को तो फिर मैंने आखिर में बोल दिया। मैंने कहा भाई साहब, क्यों लोगों को लूटते हो, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो, क्यों किसी के सपनों को तोड़ने का काम करते हो? थोड़ी देर ये जब बातचीत चली, वो नाना करते रहे, और फिर उन्होंने लास्ट में जब ये कंफर्म हो गया कि मैं उनका
कस्टमर नहीं बन सकता हूँ, तो फिर उन्होंने कहा अरे यार भाई क्यों सिर खा रहे हो, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। और आखिर में उन्होंने ये बोला कि फिर मैंने जब पूछा कि इससे मिलता क्या है, क्या मतलब है, तो बोलते कोई नहीं, हमारे दिन में 2 ग्राहक भी फंस जाते हैं तो हमारा काम तो हो ही जाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें मेरे साथ घटित हुई, जिन तमाम अनुभवों को मैंने महसूस किया, तो मैंने इस एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप तमाम लोग इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से, इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें। हालांकि मैंने बीच बीच में काफ़ी एपिसोड बनाए हैं जिसमें कि आपको साइबर फ्रॉड से मैंने सावधान रहने के तरीके बताए हैं, कौन कौन से प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं। तो ये एक तरीका ये भी होता है, ये भी पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही एक ऐसा एपिसोड बनाऊं जिसमें 8-10 तरह के साइबर फ्रॉड लेकर आऊं और आप लोगों को जागरूक कर सकूं। तो सावधान रहे, सचेत रहे। और एक आग्रह मेरा, जो मैंने अभी 1-2 वीडियो में पहले भी किया था, कि राजसमंद एक्सप्रेस को फेसबुक पर आपका अपार स्नेह मिल रहा है, बेशुमार प्यार मिल रहा है, बड़ी शिद्दत से आप हमें वहाँ देख रहे हैं। आप चाहे हमें फेसबुक पे देखिए, मैं मना नहीं करूँगा, मगर जब भी आप फेसबुक पर हमें देख रहे होंगे, इस वीडियो को भी देख रहे हो, आपको लगे कि हम कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका ये स्नेह, आपका ये जुड़ाव हमें संबल देता है कुछ बेहतर करने के लिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।